अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज मेरे साथ जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान से इंग्लैंड बहुत सारे ख्वाबों के साथ आए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो उनको लंदन ब्रिज की जगह एलिफेंट लेन मिला। तो यहाँ पे बिरयानियों की खुशबू, दही भल्ले, हलवा पूरी, भटूरे देख के उनको लगा कि पता नहीं मेरा जहाज़ जो है ना कहीं गलत लैंड हो गया। तो आज है मेरे साथ अली रज़ा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको बुलाने की एक बड़ी ख़ास वजह है आज। यूके लोग भाग भाग के आते हैं, मतलब आप आ गए हैं, अगर अब आप आके किसी को कहेंगे ना मत आना, वो आपकी सुनेगा? कभी भी नहीं। उसको लगेगा ये खुद पहुंच गया यस, और मुझे कह रहा है कि मत आओ। ऐसे ही है। मैंने इस तरह की काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। स्टार्ट में मैं जब स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे, तो मैंने इस तरह की वीडियोस डाली थी। मुझे ज़्यादातर मोस्टली कमेंट्स यही आते थे, खुद तो चले गए हो हाँ तो हमें कह रहे हो ना आओ, तो भाई आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते? हाँ। आप वहाँ पे क्यों, अगर इतना रो रहे हो, इतने तंग हो तो? बिल्कुल। मैं उनको जवाब भी देता था स्टार्ट में, अभी नहीं देता। अच्छा। क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अच्छा, जवाब क्या होता था? मेरा जवाब यही होता था, भाई अगर यूके के हालात नहीं ठीक तो पाकिस्तान के हालात कौन सा अच्छे हैं? इसमें यहाँ सिर्फ ये मोटिवेशन है कि आप पाकिस्तान से बाहर हो, तो पाकिस्तान वापस क्यों बुलाते हो? अगर आपने कहना ही है तो आप ये कहो कि भाई कहीं और चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, या किसी और कंट्री चले जाओ। अगर यूके नहीं ठीक, आप पाकिस्तान वापस क्यों बुलाते हो? पाकिस्तान में क्या रखा हुआ है? तो मेरा ये जवाब होता था, बट वो नहीं समझते थे। तो फिर कुछ मैसेज आते थे कि भाई बताओ किस तरह आए हो आप, तो मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाया करो, इस तरह की वीडियोस ना बनाया करो। मैंने कहा तो मैं जो भी है ना रियलिटी बेस पे बनाता हूँ। यहाँ पे हालात इस तरह के हैं तो मैं इसलिए जो है ना ये बोल रहा हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बट वो नहीं मानती इस चीज़ नहीं को। मानते, क्योंकि हर किसी को होता है कि मैं खुद जाके देखूं कि क्या है, और हम पीछे इतनी कश्तियां जला के आए होते हैं जी, कि फिर होता है कि नहीं वापस नहीं अब जाना। इतने पैसे बंदा लगा कर आता है तो वो वापस तो फिर ना नहीं जाएगा ना। मेरा ये भी फनी जवाब भी होता था कि मेरे पास पैसे नहीं है जाने के वापस। कुछ लोग ये कमेंट्स करते थे कि हम पैसा, मैं टिकट मैं करवा के देता हूँ, आप आज ही आओ। आ जाए बस, और आके उन्होंने आपको मतलब आपसे मिलना भी नहीं, आपसे पूछना है, बस उनको ये तसल्ली दिल की हाँ, होगी बस कि इधर आ जाओ कि अली पाकिस्तान में। वापस आ गया। हाँ, अली वापस आ गया। अच्छा, बट मैं साथ कहता था साथ वीज़े के पैसे जो लगे हैं वो भी दो। अच्छा, आप यूके करने क्या आए? मैं यूके, हर कोई यहाँ पे ख्वाब लेकर आता है, मैं भी वही ख्वाब लेकर आया था, सेटल होने आया हूँ। तो क्योंकि पाकिस्तान में अभी ग्रेजुएशन जब की है मैंने, बैचलर्स की है, तो उसके बाद अरे कब मेरा यही ज़हन था कि मैंने 1 लाख से नीचे कमाई नहीं करनी। बट जब पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो पता लग गया कि यहाँ पे मतलब इतना तो है नहीं। खैर मैं 2-3 साल ऑनलाइन काम में भी रहा हूँ, तो मैंने कमाए हैं, पैसे कमाए हैं। बट जब मेरा ऑनलाइन काम डिस्टर्ब हुआ ना, तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया तो यहाँ पे मैंने 3-4 साल ज़ाया कर दिए। अभी मैं अगर जॉब की तरफ जाता हूँ तो स्टार्ट सैलरी वही 35,000 40,000 स्टार्ट जो मिलती है। मोस्टली जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतनी ऑफर होती है, इससे भी कम होती है। जहाँ से मैं रहता हूँ गुजरांवाला मेरी सिटी है, उस सिटी में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है भी नहीं। वो छोटी कंपनीज़ हैं, लाहौर या कराची, इस्लामाबाद में हैं, बट मैं गुजरांवाला में था। तो खैर मैंने जॉब वगैरह भी स्टार्ट की वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब मज़ा नहीं आया। मैंने 3-4 मंथ जो है ना जॉब की है, फिर मैंने सोचा कि बाहर ही ठीक है। तो फिर मैं जो भी जमा पूंजी वाली साहब ने इकट्ठी की थी सारी उम्र लगा कर, तो मैं इधर आ गया बड़े ख्वाब लेकर के यहाँ पे कुछ अपनी लक आजमाते हैं और यहाँ पे करते हैं। फिर यहाँ पे जो भी करना पड़े सेटल होने के लिए, तो उस मकसद को, उस जहन से मैं आया हूँ। तो बट आपने स्टडी की ना यहाँ पे आके? यस, मैं मास्टर्स डिग्री पे आया हूँ ना, वो भी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो। चलें, दैट्स रियली गुड, क्योंकि पढ़ना, पढ़ाई, तालीम, शऊर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर वो आपके पास हो तो, और साथ हुनर भी कोई हो, तो रास्ते तो अल्लाह ताला खोल ही देता है। बिल्कुल। तो अभी आपने मास्टर की डिग्री जो कंप्लीट की है वो कौन से सब्जेक्ट में की है? वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट में है, जो बिज़नेस रिलेटेड है। मेरी जो बैचलर्स थी वो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में थी, वो भी बिज़नेस की थी, तो आगे मैंने इसी को जो है ना परस्यू किया। अच्छा, पहले दिन जब आप उतरे लंदन, हीथ्रो आए थे, यस, हीथ्रो जब पहुँचे तो लगा तो होगा मैं शाहरुख खान हूँ, बैग डाला है और बस मैं आया हूँ, सब दरवाजे खुलेंगे, एक लड़की खड़ी होगी कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही होगी, कोई कुछ तो। बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड ने हमारे दिमाग बहुत खराब किया है। बहुत
हाँ, वो स्टार्ट में तो हर एक होता है, बट मेरा ये था जब मैं उतरा तो मैं समझा कि पता नहीं किस तरह की दुनिया होगी, मैं बहुत एक्साइटेड था। अच्छा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये जो आपने बात छेड़ी है, तो जी। इसमें मेरे साथ क्या हुआ, मैं उतरा हूँ, हम मेरे दोस्त मुझे जो है ना पिकअप करने आए हैं, तो जब उन्होंने पिक कर लिया, हम वापस वहाँ से स्टेशन पे बैठे हैं। स्टेशन पे बैठ के जब अपने आखिरी स्टेशन पे, इल्फर्ट स्टेशन पे, क्योंकि वो इल्फर्ट में रह रहे थे, वहाँ पे उतरे हैं, मैंने देखा मैं किसी और का बैग उठा लाया हूँ। ओह नहीं। इतने आप मेरे खुश साथ और एक्साइटेड थे कि बहुत आपने मतलब बैग भी नहीं देखा। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जब भी ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, तो कोई ना कोई काम खराब होता है। तो ये स्टार्ट मेरा इस तरह हुआ है, वो मैं बैग किसी और का ले आया, फिर हम वापस गए हैं, तो ट्रेन में वापस वहीं सारी स्टेशन जितने भी आए थे ना उधर के वापस गए हैं, और वहाँ पे देखा, फिर कंप्लेन की है कि ये वाला बैग पता नहीं मेरा नहीं है। तो वो मुझे डांट पड़ी उनसे जो ऑफिसर्स थे कि आप कैसे भूल सकते हो, अभी वो जो बच्चा जिसका बर्मिंघम का ये बैग लड़का है, वो भी स्टूडेंट है, तो वो बर्मिंघम चला गया, उसने वापस आना है। तो खैर वो उन्होंने मुझे दे दिया वहाँ। अच्छा, आपका बैग वहीं पड़ा था? वहीं पड़ा था। वो जो एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं ना, वो अपने पास रख लेते हैं। चले, ऐसा नहीं हुआ कि बर्मिंघम वाला आपका बैग ले गया कि चलो मैं इसका बैग ले जाता हूँ, ये मेरा मेरे 2 बैग थे ना, एक जो मेरे पास था रियल वाला, और एक किसी और का ले लिया था, और जो मेरा छोटा था उसमें मेन चीजें थी महंगी वाली। अच्छा। तो मैं कहा यार तक इतना पैसा लगा गया हूँ, मैं काफ़ी खर्चा करके आया था, तो वो फिर मुझे मिल गया, थैंक गॉड फाइनली। फिर मैं चले, लाहौर एयरपोर्ट नहीं ना था कि बैग गया तो बस बैग गया, वही ना, यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पहली दफा आई थी। मेरे 2 बैग थे, एक में ना ब्लैंकेट था, वो ब्लैंकेट वाला बैग मुझे मिल गया और दूसरा बैग मिला ही नहीं। और कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो वो दुबई से ही नहीं आया था, वो 4 दिन के बाद आया था, लेकिन उस वक्त ये लोग घर आपका बैग डिलीवर करते थे। हाँ। तो 4 दिन तक कोई कपड़े नहीं थे पहनने के, वही थे जिसमें आई थी। तो लेकिन 4 दिन के बाद वो घर ड्रॉप करके गए थे बैग। अच्छा, तो फिर आपको आपका बैग मिला? आए, खाना खाया, तो वो रात हो गई। बस उस वक्त तो पता नहीं लगा होगा इल्फर्ट का? नहीं, इतना पता नहीं लगा, क्योंकि उतना घूमे नहीं, फिर रात थक गए। हाँ, ट्रैवल से भी आए 2 थे, चक्कर तो मार लिया आपने इधरों के। और उससे पहले भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी ना। मैंने दोस्त के कहने पे जो है लाहौर एयरपोर्ट जब आए थे, तो वो कहता है यार एक्स्ट्रा सामान ले आई, कुछ नहीं मसला करेगी। मेरी सऊदी एयरलाइन थी, मैंने 10 kg एक्स्ट्रा साफ कर छोटे बैग्स में इस तरह। तो वो मेरे पास एक रज़ाई थी बड़ी वाली, अम्मी ने लेके दी थी, ये ले जाओ ठंड होती है। तो हमारी अम्मियाँ लेके देती है ना, उनको लगता है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। तो उनका तो यही होता है कि तत्ती वहाँ ना लगे मेरे पुत्र नू, यहाँ पे आगे इतनी ठंड लगी है मुझे। मैं क्या नहीं लगती फिर तत्ती वहाँ, आप तो ठंड ही लग रही है। अच्छा। तो वो 10 kg वेट मेरे ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने वो निकलवाया, वो निकलवाते जो है ना काउंटर क्लोज हो गया, इतना टाइम मुझे लग गया। तो मैं जब लास्ट पे निकाल के आया ना वेट करके, तो काउंटर क्लोज हो गए। थैंकफुली मैंने एक बैग ऑलरेडी जो है ना वो भेज दिया था उनको, तो उसका बोर्डिंग पास अभी मिला नहीं था, लेकिन उन्होंने वो भेज दिया था लगेज जो है। तो एक बैग रह गया था। एक लेडी रो रही थी वहाँ पे, मैं परेशान हो गया कि वो क्यों रो रही है। तो उन्होंने कहा काउंटर आर क्लोज्ड, तो अब हम इससे आगे जो है ना ये बोर्डिंग पास नहीं दे सकते, आप वापस जाओ आपकी। मैंने कहा टिकट ख़त्म। मेरा दिल धक, मैंने कहा मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, परसों मेरी क्लास है, मैं 21 को जा रहा था, 23 को मेरी क्लास थी। तो बट मैंने उनको फिर वही परेशान चेहरे से मैंने कहा मेरा एक बैग चला गया। तो थैंकफुली उन्होंने कहा ठीक है, एक बैग चला गया तो दूसरा भी दो, फिर उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, मैं गया लास्ट पे। तो ये मेरे साथ वहाँ पे हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेशन पे सामान छूट गया, तो वो फिर मैंने इसलिए जो है ना यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टार्ट में बड़ी मेरे साथ परेशानी वाली चीज़ें हुई हैं। बट फिर आगे वो आपने क्वेश्चन किया कि इल्फर्ट नहीं मिला। हाँ, इल्फर्ट जब आप आए तो जब सुबह हुई रात को, तो आपको पता नहीं चला होगा मैं कहाँ हूँ। हाँ, जब सुबह हुई तो क्या फिर देखा? सुबह ही फिर मैं दोस्तों के साथ घूमने गया। मेनली सब लोग जाते हैं, लंदन पहुंच गया हूँ, बहुत एक्साइटेड था मैं। हाँ। तो सब लोग सबसे पहले जो जाते हैं लंदन ब्रिज पे जाते हैं, फिर लंदन आई जाते हैं, ये दो मेन स्पॉट है इस पे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिकेडिली। बिल्कुल। तो वहाँ पे अब अगर आपने पिक्चर नहीं ली तो आपके पैसे ही नहीं पूरे हुए। और लोगों को पता कैसे चलेगा मैं लंदन पहुंचा हूँ? Exactly. वो तस्वीर लगा के तो बताने मैं पहुंचा हूँ। तो वो जितने भी यहाँ पे जो नए आते हैं उनकी वो प्रोफाइल पिक्चर ही होती है जो लंदन ब्रिज के आगे होती है। खैर मैं भी गया तो दोस्तों के साथ मैंने देखा ये क्या है पता नहीं, मतलब काफ़ी खूबसूरत चीज़ें लगी मुझे। लंदन आई देखा तो फिर क्या कि अभी पैसे पूरे हो रहे हैं, अच्छा है, मज़े का लंदन। तो वो सेंट्रल लंदन तो देखा। उसके बाद फिर जब सेंट्रल लंदन घूम लिया 1-2 दिन तक, तो आना तो अल्टीमेटली इल्फर्ट में ही था।
तो जब यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो कोई गोरा है ही नहीं। तो गोरे देखने आए थे लंदन आप? एग्जैक्टली तो पाकिस्तान में तो ये चेहरे सब पाकिस्तान में भी देख रहे थे, तो ऐसे फील हुआ था एलिफेंट में आके जैसे मतलब पाकिस्तान की किसी दूसरी सिटी में मैं जो है ना मूव हूँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि थोड़े, चलो मेरे जैसे लोग मेरे अराउंड हैं, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गया तो चलो मेरे अपने लोग हैं हाँ, मेरे ये आसपास। यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे सच बताऊँ तो कोई भी अपना नहीं है। बट एक फीलिंग आप कह सकते हो कि हैं, हाँ अपने लोग हैं, तो वो ऑकवर्ड या एम्बेरसमेंट फील नहीं होती जो मतलब दूसरों के साथ लैंग्वेज बैरियर आप कह लें एक तरह से होता है। और इनमें यहाँ पे पंजाबी भी चलती है, उर्दू, हर चीज़ चलती है, तो वो बंदा कंफर्टेबल रहता है अपने लोगों में। लेकिन दूसरे लोग हमें जज नहीं करते हैं, हमें अपने लोग ज़्यादा जज करते हैं। यस, यही तो चीज़ कह रहा हूँ कि वो अपना कोई भी नहीं होता, बट एक फीलिंग है आपकी कि वो सेम कंट्री से हैं, एक वो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग इमोशनल होती है। बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप गलत इंग्लिश भी बोल लेंगे ना गोरों में, वो आपको जज नहीं यस, करेंगे। दे डोंट जज। और वही अगर आप गलत इंग्लिश अपनों में बैठ के बोलेंगे ना, वो तो मजाक ही उड़ाएंगे, वो तो 4 दिन छोड़ेंगे नहीं उस जुमले को जो आपने वो तो गलत फिर बोला। जानबूझ के, जिसको यहाँ पे कुछ लोग ओल्ड जो पुराने हैं उनका एक्सेंट अब ठीक हो गया बोल बोल कर, तो वो फिर जान के एक्सेंट यूज़ करते हैं कि अगला बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो फिर एक्सेंट यूज़ करेंगे इसको थोड़ा प्रेशर एम्बेरस करने के दें लिए, इसको। एम्बेरस करने के लिए। फिर अल्टीमेटली वो बंदा फिर उर्दू भी आ जाता है, तो फिर वो जो है ना उसको इंसल्ट ही एक तरह से करते हैं। तो अपने लोगों में ये तो बहुत है। अपने लोगों में। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद आप गए यूनिवर्सिटी, यस। तो यूनिवर्सिटी कैसे सोची थी? मैंने यूनिवर्सिटी, अब मैं पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जो अपनी सिटी की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी फेमस है। प्राइवेट तो खैर है काफ़ी, बट पब्लिक यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ा माना जाता है। और तो वहाँ पे ना पुरानी यही है पंजाब यूनिवर्सिटी। और अगर आप लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में गए वो तो हो काफ़ी ना, यहाँ बड़ी है। तो आप अगर नए हो, आपको पता नहीं आपने कहाँ जाना है, आपका पूरा दिन लग जाएगा, आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। वहाँ पे बसेस इतनी चलती बड़ी हैं, है, वहाँ पे बसेस चलती हैं, इंटरनल भी। एग्जैक्टली। तो खैर मैं तो छोटी अपना शहर की है, वो इतनी बड़ी नहीं है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, वहाँ पे ना थोड़ा सा गुजरांवाला में ना है माइंडसेट इस तरह का है कि वो ऐसे लगता है जैसे मदरसा टाइप यूनिवर्सिटी है। मौलवियों ने जो है ना बड़ी सख्ती की हुई है गुजरांवाला में। तो इतनी वहाँ पे ना लड़का लड़की आपस में बात भी करते थे ना, तो वो गार्ड सीटी मार देते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा ही था। आम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, बट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता था। और जो हमारा कैफेटेरिया था, वहाँ पे उन्होंने गर्ल्स एंड बॉयज़ को लहदा वॉल दरमियान में क्रिएट की थी कि वो एक दूसरे को देखे भी ना, मतलब इस तरह का सीन था। आपको लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जी। वो चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? और अगर यही सब मिक्स बैठे हों तो आप फिर इतनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर ना हो कि उस दीवार के पीछे क्या है? यस, ये तो 100% है। इवन दो कुछ गार्ड्स फ्रेंड्स भी थे, कहते हैं हम और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे मतलब सिक्योरिटी की जॉब करके आए हैं, जैसे कराची की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है। तो इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा मतलब ओपन रखें। इस तरह तो बच्चे ज़्यादा इधर नहीं तो बाहर जाके मिल लेंगे, डेट्स वगैरह जैसे पता है आप कपल्स वगैरह तो वो कैफेटेरिया में बाहर चले जाते हैं या होटल्स वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें फिर बाहर ज़्यादा होंगी। तो अगर यूनिवर्सिटी में इतना है तो यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट सामने तो है, क्या कर लेंगे, सामने बात ही करनी है ना, और क्या करेंगे। हाँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी उन्होंने मतलब सख्ती की थी, बट जब मैं पास आउट हुआ उसके बाद वो चेंज हो गया वैसे भी यूनिवर्सिटी। आप ही के लिए की हुई। यार मेरे साथ बताया ना यही होता है और किस्मत थोड़ी सी ऐसी चलती है। अच्छा, फिर जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, हाँ, तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में जब आया तो मैंने देखा कि मैंने सोचा था कि अच्छा वो अच्छा यूनिवर्सिटी सोचा क्या हुआ था कि मैं वही उधर बताने लगा। जाऊंगा तो क्या होगा, क्या आपके माइंड में क्या था? अपने माइंड में वो थी ना चीज़ें जो मैंने बताई हैं यूनिवर्सिटी कि इस तरह की इससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो कि मतलब लोग होंगे कितने ज़्यादा, मल्टी कल्चर्स डाइवर्सिटी होगी। यहाँ पे यूके में है तो गोरे गोरियाँ बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, मज़ा आएगा पढ़ने का। क्लासरूम इतने वीआईपी होंगे जैसे फिल्मों में देखते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ लाइन लगी होती है बिल्कुल। हाँ, जब मैं गया हूँ, एडिटोरियम की तरह होता है यस ना? यस, तो देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी तो क्या स्कूलों से भी मतलब बुरा क्लासरूम, छोटा सा क्लासरूम। एग्जैक्टली। मैं मेरा मेनली कॉलेज था, मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो मेनली यूनिवर्सिटी का एक छोटा कैंपस था। तो उसके और भी लंदन में 4-5 कैंपस हैं। तो खैर मैं वहाँ गया तो मेरे जहन में था कि पता नहीं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, बट वो छोटा सा एक कैंपस था। तो हमारे जो पाकिस्तान के स्कूल्स हैं उनके जैसा उन्होंने सीधा एक डब्बा सा बनाया हुआ था, बिल्डिंग, ठीक है, ऊपर नीचे, तो छोटे छोटे क्लासरूम थे। आपके माइंड में होगा कभी खुशी कभी गम?
कि यूनिवर्सिटी की तरह यस वो मेरे मेरे लिए गम ही साबित हुआ। कभी खुशी कभी गम की मूवी हाँ। जिस तरह से वो खोलता है और यूनिवर्सिटी सही बात है। बड़ी और मतलब बस वैसे टाट हाँ ठाट मैंने हो गई। यही सोचा था वो जो मैं हूं ना मूवी है उसकी जो उसकी मतलब भी जो वो यूनिवर्सिटी ऐसे डांस कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्सर्ट मतलब हर चीज़ हो रही है, इवेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गोरियों के बारे में क्या सोचा था? गोरियों के बारे में बताने लगा हूँ कि मैं जब गया हूँ तो मैं बड़ा जो है ना तैयार होके गया पूरा मतलब ड्रेसिंग करके कि हाँ, आज ही जाना मैंने है, बस जो सही है ना बात है। बिजलियां गिरा देनी है। हाँ नए नए दोस्त बनेंगे, लड़कियां दोस्त बनेंगी, गोरियां दोस्त बनेंगी। तो उस चीज़ में मैं गया तो जब जाके देखा तो वहाँ पे मोस्टली तो मेरे पंजाबी बहन भाई मुझे मिले। मुझे एक भी गोरा क्लास में जो है ना गोरी या गोरा नहीं मिला। अच्छा। एक लड़की थी, यूरोपियन थी वो, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब इंडियन से, एक लड़का मेरे साथ और पाकिस्तानी था, एक लड़की भी पाकिस्तानी नहीं थी। वहाँ पे इंडियंस भी सारे मोस्टली जो है ना 80-90% पंजाबी थे सारे। अच्छा मतलब मैं भी पंजाब से, वो भी पंजाब से, तो एक ही चीज़ हो गई। तो मुझे एक तो इल्फत का बताया कि वो लगा पाकिस्तान में आ गया हूँ। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे ये लगा कि मैं तो फिर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में ही आ गया हूँ। यहाँ पे भी पंजाबी लोग अपने ही हैं, अगले 2 साल बस इन्हीं को देखना है मैंने। मेरी एक्साइटमेंट वहीं पे ऐसे मतलब मेरा दिल ही नहीं किया ठूस। तो मेरा फिर नेक्स्ट डे उसके बाद मैंने ना ड्रेसिंग पे फोकस किया ही नहीं है। मैंने कहा जो है पहन के चले जाओ। जैसे उठे हो वो ही जैसे पहन वो, के सही चले बात जाओ। है, हाँ जैसे उठे हो, बाल बनाने, नहा के बस जो पहनना है वो, बस सोचना ही नहीं कि मैं तैयार होके जाऊं किसी के लिए, एफर्ट ही नहीं डाली फिर। ये सीन हुआ मेरे साथ। ओहो। ओहो ये वाला सीन था। उसके बाद मैं बस ये डिग्री ऐसे कंप्लीट की है। अच्छा जब हम पाकिस्तान में होते हैं जी तो हमारे माइंड में यहाँ पे ब्रिटिश गर्ल्स को लेके, गोरियों को लेके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? गोरियों के लिए एक कॉन्सेप्ट ये तो हर एक का माइंड सेट तो जो पाकिस्तान से आ रहा है, हाँ मेनली उसका जो सिंगल है उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि मैंने जाके शादी करानी, ब्याह कराना है किसी गोरी ना। नहीं वो तो होता है लेकिन वहां पे सोचते क्या हैं गोरियों के बारे में कि हम जाएंगे तो बस मेरे लिए पड़ी है। हाँ ऐसे ही है कि मतलब उनको यहाँ पे तो मेरी सिटी में बहुत सख्ती थी, एक लड़की की तरफ देख भी नहीं सकते। तो वहाँ पे वो मेनली लड़कों का तो सब होता है कि वो थोड़े से फ्लर्टी होते हैं। तो उनका वो यही ज़हन में होता है कि हम जाके ओपनली किसी के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, छेड़ भी सकते हैं, और ये माइंड नहीं करेंगी। नहीं माइंड करेंगी। बट यहाँ पे नहीं ऐसा। नहीं है ना आने ऐसा? के बाद नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इवन तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो है मैं इधर पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे आप उनकी परमिशन के बगैर उनको देख तो सकते हो, टच नहीं कर सकते आप, टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। whatever they यहाँ पे, wear, हाँ। whatever they do, आप उनको ना जज कर सकते हो ना आपको कुछ कह कुछ भी नहीं, सकते हो। कुछ भी नहीं। और यहाँ अगर पे बहुत ऐसा सख्त माहौल पाकिस्तान ये में है। हो जाए कि हम किसी को किसी की मर्जी के बगैर जज ना ना कर सकें और ना उसको उस तरह से देख सकें, तो हम कामयाब हैं। हम कामयाब हैं। यस एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के। बट अभी तो इधर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट वुमेंस है, ज़्यादा आज़ादी है उनको। तो वहाँ पे कम है। तो आज़ादी भी इसलिए क्योंकि सेफ़ है, वहाँ पे इतना नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नया निकला होता है, स्टोरी निकली होती है, वाक़या आया होता है कि ये हो गया, मोटरवे पे ये हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा किसी ने कर दिया तो फिर तो गए आप, कंफर्म गए। कोशिश की किसी को छेड़ने की, नो कुंडी शुंडी करने नेवर। की? मैं कभी पाकिस्तान में भी नहीं की। कभी नहीं की मैं, मतलब मेरी वो नेचर ही नहीं है उस तरह की। लुक्स मैटर नहीं करती उनके लिए, दिल मैटर करता है, आप किस तरह के इंसान हो। तो वो ही चीज़ें मैटर करती है, आप किस तरह के पर्सन हो। बिल्कुल। अच्छा फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आज चल पड़ी साथ साथ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम पढ़ने आते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, लेकिन फिर हमने रेंट भी देना है, यस हमने खाना भी है, सर्दी आनी है तो गर्म कपड़े भी लेने हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप आए होंगे अगस्त सितंबर में आए यस होंगे। सितंबर इनटेक सितंबर लास्ट ईयर। हाँ, तो वो फिर क्या होता है कि उस टाइम पे तो अभी इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जो पहली ठंड आती है कहते हैं उसमें अपने आप को बहुत बचा के रखना चाहिए। मैं बड़ा गंदा वाला बीमार हुआ था। और मैं ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए हुआ था, वो भी रमज़ान में, जो लास्ट ईयर जो रमज़ान हुआ है ना। तो बहुत मैं पाकिस्तान में भी जब बीमार होता था तो गंदा ही बीमार होता था। बट यहाँ पे आके और बात होती है, वहाँ पे आपकी अम्मी है जो मतलब हर चीज़ कर देती हैं आपको करने के लिए ठीक। तो मेडिसिन के लिए कह देती है। यहाँ पे अपना ख्याल आपने खुद ही रखना होता है। खुद रखना है ना। घर वाले तो बहुत याद आए होंगे। तब आए थे
बहुत आए होंगे वैसे ना? मुझे नहीं आते बट तब आए थे क्योंकि मामा से डेली बात होती है, डेली हर रोज़ होती है। अभी भी उनको बता के आया था, रात को कल ही बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो मेरी कॉल पे लेट होगी बात, तो उन्होंने कहा थैंक यू बताने के लिए। परेशान हो जाती है ना, हाँ। तो फिर हाँ मेरी बात होती रहती है। बट उस टाइम मुझे बड़ी याद आई जब मैं बीमार था ना, तो वो एक तरह से मुझे यहाँ मैं इतना एक्साइटेड था, मैं ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेता किसी चीज़ का भी, जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने स्ट्रेस आउट होता, तो तब मुझे बड़ा स्ट्रेस हुआ। तो मैं पता नहीं वो बिस्तर पे पड़ा पड़ा मुझे जहन में ख्याल आएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने यहाँ पे क्या करना है। फिर मुझे इतने गंदे गंदे ख्याल आए, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया, एक तरह से डिप्रेशन में जा रहा था मैं। तो बट जैसे जैसे फिर ठीक हुआ, काम पे जाने का फिर दिल नहीं किया मेरा। तो पता नहीं किस तरह मैं फिर अपने आप को संभाला। उस वो डेज जो है ना बड़े थोड़े से मुश्किल थे मेरे लिए, मुश्किल। बट वो निकल गया आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया मैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आके एक तो बीमार होना नहीं है आपने, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट ही मिलनी डॉक्टर की 3 दिन 4 दिन मिनिमम लगते हैं अपॉइंटमेंट फोन के ही लिए। नहीं मिलता वही भाई। आप अगर सुबह 8 बजे खुलनी है ना आपकी सर्जरी, और आप कह रहे हो मैं पूरे 8 बजे फोन कर रहा हूँ, आपने 8 बजे फोन करना, 30 लोग आपके आगे होंगे, समझ नहीं आता वो 30 लोग आगे कैसे आ गए। हाँ, तो ये मेरे जहन में थी, मैंने की ही नहीं अपॉइंटमेंट बुक। मैंने कहा मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने जाके वो पैरासीटामोल ही देते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं देते यहाँ पे। तो मरने वाले हैं तो फिर आपको एंटीबायोटिक देंगे। तो मुझे ना चेस्ट इन्फेक्शन था, तो मैंने खुद ही एंटीबायोटिक जो पाकिस्तान से लेके आया था या दोस्त के पास थी, वो ही मैं खा के तो बस ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का, थैंकफुली। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा, लाइफ बेटर जॉब होती जॉब कैसे ढूंढी? है। जॉब कैसे ढूंढी? हाँ, जॉब क्योंकि आपको मेरे सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है ना यहाँ पे, Yes. इससे ज्यादा तो जॉब अलाउड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत बड़ा रिस्क होता है। एग्जैक्टली आजकल तो वैसे ही आपको भी पता है कितने हालात बुरे हुए हुए हैं, तो ना ही करो तो बेहतर है। तो जॉब मेरे दोस्त जो है ना मुझसे मेरे अच्छे दोस्त जो हैं मेरे एरिया के भी हैं, स्कूल सेम, कॉलेज सेम, यूनिवर्सिटी सेम। उसके बाद हमने बिज़नेस भी जो ऑनलाइन बताया वो भी साथ ही किया। तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स की फ्रेंडशिप है। 2 दोस्त मेरे यहाँ पे जो है ना मेरे से पहली वाली इनटेक में आ गए थे, मे इनटेक। तो वो यहाँ पे आकर ना जो फिर वो जो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस के बगैर बहुत मुश्किल है, स्पेशली ईस्ट लंदन में इल्फर्ट साइड जो है ना, यहाँ पे अपने लोग हैं, और अपने जहाँ पे लोग हैं तो वो पाकिस्तान वाले सिस्टम है कि रेफरेंस ही चलता है आपका, वो सिफारिश ही चलती है। तो वो फिर रेफरेंस डालना उन्होंने, तो वो एक डोमिनोज़ की यहाँ पे डिलीवरीज वगैरह की जॉब मिलती हैं या पिज़्ज़ा हट की, तो मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे मैं एज ए डिलीवरी गाय जो है ना जॉब की है 20 आवर्स के लिए। अच्छा। हाँ, उसी में जो है हमने अपना खाना पीना, रेंट, हर चीज़, ड्रेसिंग जो भी है, कपड़े ठंडे आपने बताया जो, वो चीज़ें सारी उसी में मैनेज करनी होती है। उसके बाद फ़ी भी फुल जो है पे करके नहीं आए थे, वो 50% पे किए थे, वो फ़ी भी यहाँ जोड़नी है। एग्जैक्टली। तो मैं तो फर्स्ट 8 मंथ्स जो थे जब यूनिवर्सिटी जाता रहा हूँ, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मीन्स के वो 0 पे 0, मतलब सिर्फ रेंट, खाना पीना, यही हो रहा था मेरा। क्योंकि मैं 3 दिन तो मैंने जाना होता था, और अटेंडेंस सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। उन्होंने पहले वो थंब वाला लेते थे कि जाके आपने बायोमेट्रिक करनी है या फिर वो कार्ड स्वैप या ऐसे करना स्कैन। हमारा जो है यूनिवर्सिटी भी इस तरह का था, वो अटेंडेंस भी जो है ना कागज़ पे देसी तरीके से लेते थे। अच्छा। तो ये भी मेरे लिए परेशानी थी, मैं कहा ये किस तरह के माहौल में आया हूँ, वो देसी तरीके से ले रहे हैं। फिर पता लगा कि लास्ट ईयर जो है ना इनके बच्चे काफ़ी जो है ना वो ख़राब हुए हैं, चले गए थे छोड़ के, तो जिस वजह से ना अटेंडेंस मतलब नहीं लेते थे। वो अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे भेज देना कार्ड, और वो स्कैन कर देते थे, अटेंडेंस लग जाती थी। क्लास में बच्चे 2 आते थे, तो ये चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने फिर अटेंडेंस ये कर दी थी, फिर वो वेरीफाई भी करते थे आके, वो नेम कॉल करते थे और फिर वेरीफाई करते थे। तो फिर जाना लाजमी था मेरे लिए। तो 3 दिन तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, 4 दिन पीछे मेरे बचते थे। तो 4 दिन के अंदर ही वो जो शिफ्ट्स वगैरह करनी होती थी, काम करना होता था, उनमें से भी एक आधा दिन नहीं जाता था मैं। ऑब्वियसली 20 आवर्स जो हैं वो आप 2 दिन या 2.5 दिन में ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप कर भी उससे नहीं ज़्यादा सकते। आप अगर एनआई की जॉब कर रहे हो तो आप दूसरी कोई भी मतलब जॉब कर ही नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, एनआई की जॉब ही करोगे। तो वो फिर जॉब में ही गुजारा करना पड़ा। 8 मंथ तो मैं 0 पे रहा हूँ। उसके बाद जब वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो वो फुल टाइम मुझे मतलब उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, अब वो ऑनलाइन था, वो यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता था। तो फिर वो तकरीबन आधे घंटे की क्लास होती थी, उसमें मैनेज हो जाता था। फिर मैं थोड़ी शिफ्ट्स जो है ना वो सही होने लग पड़ी मेरी, क्योंकि पहले 20 घंटे भी पूरे नहीं कर रहा था, उसके बाद 20 घंटे पूरे मिलने लग पड़े, तो फिर थोड़ा सा ठीक हुआ। तो ट्रैवल का एक्सपेंस भी कम हुआ, ट्रेन में जाता था। तो फिर थोड़े बहुत सेव किए हैं, उससे मैंने फ़ीस इकट्ठी करना शुरू की। तो फ़ीस उतारने के लिए फिर मैंने कुछ दोस्त से उधार मांग के भी फ़ीस दी है,
तो फीस मतलब फिर भी आपकी पूरी नहीं होती। तो ये फीस जो है ना थोड़ी सी मुश्किल होती है यहाँ पे आके। आप कोशिश करोगे पाकिस्तान से जितनी मैक्सिमम पे करके आते हो ना तो आ जाओ। मेरे से कुछ मैसेजेस आते हैं मुझे जब मैं वीडियोस डालता हूँ, तो भाई बताएं सजेशन दे आना चाहिए या नहीं। तो मैं उन्हें डीमोटिवेट नहीं करता, चाहे वीडियोस में मैं फ़न में कुछ भी कह देता हूँ कि यहाँ के हालात बुरे हैं या इवन तो बुरे हैं, बट बच्चे तो आ रहे हैं ना, तो जो आना ही चाहते हैं, जिन्होंने आना ही आना है, तो उनको यही कहता हूँ कि अगर आपने आना ही है ना तो आप फ़ी जो है ना फुल पे करके आएँ, ताकि आपको फ़ी की कोई टेंशन ना हो। मेनली वही है। उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाते हैं, खाना पीना हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप पाकिस्तान से ही थे कि यहाँ आके बनाया? नहीं, सोशल मीडिया मैंने यहाँ आके किया। पाकिस्तान में तो थोड़ा सा वो इंसान को होता है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ। वैसे भी फैमिली में मैं थोड़ा बड़ा हूँ, तो मैंने मेरा थोड़ा सा वो फैमिली में बनी हुई है इज़्ज़त एक तरह से कह लें। तो मैं वो छोटे भाई करते थे, तो मैंने स्टार्ट में जब मैं यूनिवर्सिटी से पहले जो है ना स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, तब मैंने शुरू किया था। बट फिर वो यूनिवर्सिटी में मैं जब चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मेच्योर होते गए, तो फिर वो छोड़ दिया मैंने। मज़ा नहीं आया मुझे। वैसे भी पाकिस्तान में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैं ये सोच के ही आया था, क्योंकि मुझे स्टार्ट में जो है ना इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत शौक है। इसलिए मैं टिकटॉक पे इतना नहीं, स्टार्ट चाहे मैंने टिकटॉक पे लिया है, बट मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस रखता था, क्योंकि मेनली ज़्यादातर आपको पता है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे ही हैं ज़्यादातर। फ़र्क क्या है टिकटॉक और इंस्टाग्राम में? टिकटॉक और इंस्टाग्राम में क्या फ़र्क है? टिकटॉक में वायरल बंदा जल्दी हो जाता है, बट जो है ना एक मिथ सी बनी हुई है, टिकटॉकर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती मेरे ख्याल से। वो कहते ऐसे बुलाते भी हैं टिकटॉकर, मुझे भी कह देते हैं। अभी विल्फर लेन पे मुझे काफ़ी लोग जानते हैं, वीडियोस देखते हैं ना, तो वो टिकटॉकर कहते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक एज वेल, मैंने भी वहीं से स्टार्ट। तो वहाँ पे कोई भी कुछ भी उठ के कह देता है, उसको लगता है मेरा बुनियादी हक है इस बंदे की टांग खींचना, इस बंदे को डीमोटिवेट करना और इस बंदे को निचोड़ के इसका बेड़ा गर्क करना। और टिकटॉक की रेपुटेशन, ट्रोलर्स ज़्यादा है, और टिकटॉक की रेपुटेशन हमारे अपने लोगों ने ही बहुत ख़राब की है, क्योंकि कोई भी उठ के कोई भी किसी भी किस्म का मटेरियल डाल देता है, अच्छा बुरा वो नहीं सोचते। मतलब अब तो इतनी बुरी चीज़ें आने लग गई हैं। और जो ये फिर ऑनलाइन बैठते हैं, ये लाइव जो बैठते हैं, और फिर जो मैचेस होते हैं, उसमें जो मैंने यहाँ तक देखा है कि 2 हस्बैंड वाइफ एक तरफ, 2 हस्बैंड वाइफ एक तरफ, और वो जो मैच होता है उसमें जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो वाइफ, उस जो इधर वाला हस्बैंड है वो दूसरे की वाइफ को जब वो हारता है मैच, वो कहता है कि इसको बोलो कि कमीज़ उतार के पीछे मुँह करके खड़ी हो जाओ। तो मैं हैरान हूँ इनकी किस तरह की मैंटेलिटी है। अब मतलब उस बंदे को शर्म आनी चाहिए जो हस्बैंड है, जो ये करवा रहा है अपनी वाइफ से। और वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, हाँ वो करते हैं, उनको पैसा आ रहा है, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं इस तरह। मुझे नहीं इसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये मैचेस होते क्या हैं। आई डोंट नो एट ऑल। मतलब मैंने सिर्फ ये सुना है मैचेस होते हैं, लोग बैठते हैं और बुरी बुरी पनिशमेंट्स होती हैं। बट जो लोग पैसे दे रहे हैं यानी गिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है? उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनके पास पैसा है, दिमाग ख़राब है उनका। मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो वो ऐसे बस बैठ के तो पैसा लगा। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, जब हराम का पैसा हो तो फिर लुटाने में क्या है, मैं तो कहूँगा। क्यों इतना, मतलब इस तरह की चीज़ें जो देकर पैसे भी जो लुटा रहे हैं, तो वो उनका हलाल का तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो मैं तो इस तरह का काम कभी ना करूँ, इवन तो मैं खुद सोशल मीडिया का बंदा हूँ, बट मेरे लिए ये चीज़ें जो है ना, मैं इसको हराम ही कहूँगा कि जिस मतलब ये चीज़ें देकर आप उनको पैसे दे रहे हो और 1-1 लाख रुपया ऐसे सेंड कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या दे रहे हो। हाँ, वो जो शेयर है उनका वो 1 लाख का मैंने सुना है। तो इस तरह का होता है। मैंने भी सोचा है, हर इंसान को होता है कि मैंने भी कमाई करनी है, तो मैं आया भी हूँ लाइव, ये नहीं मैं नहीं आया। मैचेस भी मैंने किए हैं, बट मुझे वो ये है ना कि इस तरह की चीज़, वो लाइव पे इन्होंने इस तरह का गंद डाल दिया हुआ है कि अब वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना वही करोगे तो आपको व्यूज़ आएंगे, आपको कोई मतलब पैसे सेंड करेगा या वो गिफ्ट्स वगैरह देगा। पैसे मेनली गिफ्ट्स ही देते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना आम तौर पे मेरे जैसा इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वो चीज़ ना करूँ, किसी को ये गाली करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली देख रही है, वो क्या सोचेंगे कि इस बारे में, पता नहीं इनकी फैमिलीज भी इनको कुछ नहीं कहती। तो मुझे तो इनकी मेंटालिटी की समझ नहीं आती, जो आपको पहले बात बताइए कि अपनी हस्बैंड वाइफ जो है आपस में कर रही हैं ये चीज़ें।
तो आपने वो पूछा मैच क्या होते हैं। हाँ मैच ये होता है कि उन्होंने ना एक प्लेटफॉर्म लाइव का ओपन किया है, उस पर जस्ट आपने एक रिक्वेस्ट करनी होती है, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मैच लग जाएगा, ऐसे ही ऑनलाइन मैच लग जाएगा। अच्छा वो मुक्के के निशान आते हैं इस तरह, तो मैच लग गया, वहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाता है ऊपर ओके 4-5 मिनट्स का। ओके तो उस दौरान जो है ना हम जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उन्होंने डबल टैप करना होता है। ओके, तो जिसको डबल टैप ज़्यादा हुए ना, जिसकी स्कोर डबल टैप से ज़्यादा होती है, यानी वो जो win हार्ट्स आते हैं। यस, अच्छा वो विन कर जाता है। वो उसी दौरान फिर वो उसको पनिशमेंट, जब जो विन करता है वो दूसरी टीम को पनिश करता है। जब पनिश करता है ना तो कमेंट्स आते हैं, लोग ही कह रहे होते हैं कि इससे ये करवाओ, इससे ये करवाओ। वो उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो होस्ट होता है, जो विन किया होता है। तो उनके जो गिफ्टर्स मोस्टली जो होते हैं, जो उनको पैसे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो वो ये काम करवा रहे होते हैं। इनके अपना मतलब होता भी है, कुछ चीज़ें होती हैं, बट मोस्टली वो करवाते हैं कि इसको कहो ये करे। तो वो इस तरह चलता है ये काम। तो जो ये गिफ्टर्स होते हैं, आपको लगता है कि ये भी एक एडिक्शन है? बहुत ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा है एडिक्शन। ये जो लाइव बैठते हैं ना, पैसा कमाने से ज़्यादा ये उड़ाना एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा। तो ये मोस्टली जो बाहर बैठे हुए ना, दुबई में या यूके में, तो हम भी अमेरिका तो में, बाहर ही बैठे हैं। हाँ मतलब मोस्टली मुझे मैं लगता बात कर रहा है हूँ। मुझे लगता है कि जो बाहर बैठा है उसको पैसे की शायद ज़्यादा कदर होगी, क्योंकि बड़ी अच्छा, हर मुल्क में मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, हर मुल्क में। बिल्कुल कहीं भी आप आसानी से पैसा कमाना आसान काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। बिल्कुल। आप मेहनत करते हो। पाकिस्तान में ये होता है कि चलो एक अब्बा जी कमा रहे हैं और सब बैठ के खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे घर का हर बंदा कमाता है। और पाकिस्तान में थोड़ी सी ये फैसिलिटी होती है कि आपके घर काम वाली आती है, यहाँ पे आपकी हाउस हेल्प कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सबने खुद काम करने, आपने अपने सारे काम खुद करने। Exactly. आपने बहुत से काम वो खुद किए होंगे जो आपने कभी पाकिस्तान में गिलास नहीं पानी का उठा के पिया होगा। और आपने बर्तन धोए, कपड़े धोए, सफाई की अपने घर की, और इसको बुरा नहीं समझा जाता। ये हमें एक्टिव रखता है। Yes. हमें अपना काम हम अपने हाथ से करते हैं, और यहाँ पे करने में कोई शर्म नहीं है। ऐसे ही है। इधर आगे ये एहसास होता है कि वहाँ अम्मी का हाथ बटाना चाहिए था। हाँ, बट अभी यही ज़हन है कि अगर अब जाते भी हैं वापस तो मैं अपने काम खुद ही करूँगा। ये मैं आया, मैं रिलैक्स करा, मैं बड़े काम किते होते हैं। हाँ नहीं, बट ये मेरा नहीं है। मतलब मैं जितने भी काम कर अब आदत ऐसी बन गई है अपने काम खुद करने की, तो एहसास होता है ना एहसास कि कितना वो मतलब थक जाता है बंदा। तो मैंने देखा है, मेरा तो कमर दर्द करने लग पड़ता है काम कर करके, खड़े होकर इतनी देर 2 घंटे जब वो बनाना पड़ता है चूल्हे पर खड़े होकर, तो थक जाता है बंदा खड़े होकर। तो वैसे भी वो हमारे माँ बाप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, उनको भी अभी तक वो कर रहे हैं। तो मैं तो अभी वो फिर बंदा और अप्रिशिएट करता है ना अपनी मदर को। ये चीज़ें बड़ी ख्याल आती हैं। हाँ, क्योंकि हमने अपनी माँ को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया कि आप सारी उम्र से मेरे लिए खाना बना रही हैं, तो ये तो इनका काम है, इनका डेली का काम है। बड़ा इजी लगता था उनको, बड़ा मुझे easy लगता ना? था कि वो ये तो उनका काम है, इजी लगता था, वो ऐसे कर लेती है। बट हाँ, इन्होंने यही तो करना, और क्या करना है, वो इजी नहीं है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बात फिर हमारी वो बीच में रह गई। हम इंस्टाग्राम और टिकटॉक की बात कर रहे थे, तो आप फिर इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम पे एक्चुअली मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम के रूल्स बहुत सख्त हैं और टाइट हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बुरे कमेंट्स यूज़ नहीं करते। अगर आपने किसी को एक दफ़ा ब्लॉक कर दिया है तो वो किसी भी आईडी से आपको दोबारा रीच आउट नहीं कर सकता सेम नंबर से। अगर उसका नंबर सेम है, फ़ोन नंबर, तो वो किसी भी आईडी से आपको रीच आउट नहीं कर सकता। आपको किसी ने बुरा कमेंट किया, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं और वो कभी भी रीच आउट नहीं करेगा। और इंस्टाग्राम इज़ नॉट दैट ईजी कि टिकटॉक तो फटाफट बन के ईजी हो जाता ना, कोई भी हर बंदे की समझ में भी नहीं आता इंस्टाग्राम को यूज़ कैसे करना है। दैट्स वाई माइट बी इट्स अ बिट सेफ ऑप्शन। यस। और इंस्टाग्राम पे वायरल होना भी बहुत मुश्किल है, आप एकदम से वायरल भी नहीं होते। सबसे पहले आपकी वीडियो एक वायरल हुई थी जी, जिसमें आप 3 दोस्त बैठे हैं, और मुझे लगता है कि वो फ्रूट पाकिस्तान में तो नहीं होता होगा। नहीं है। अगर होता भी होगा तो बड़े अमीर Rare, लोगों के घरों में आता है, हम आम लोगों के घरों में नहीं होता। हम लोग सोचते भी नहीं ऐसे फ्रूट का, क्योंकि उसका कोई जायका ही नहीं है, क्योंकि ये क्या बकवास है, इसका तो कोई जायका ही नहीं है। तो आप जब वो लेके आए और आपने उसकी फिर एक वीडियो बनाई, एक्चुअली आपको पता था कि ये कुछ नहीं है, ये बस नहीं, वो जाहिर है इतने ज्यादा नाम दे रहे हैं, पता था। उसका नाम पता था। हाँ, बट टेस्ट नहीं कभी किया था। क्या वो वीडियो इस तरह नेचुरल बनी कि लोगों को यही लगा कि हमें नहीं पता। वो इतनी नेचुरल वीडियो बन गई। तो वो तो मैंने शुगर में बनाई थी वीडियो।
वो जब काटने लगे हैं ना, तो मैंने अपने दोस्त को 1 मिनट रुक, मुझे वीडियो बनाने दे। तो वो ऐसे ही हमने रैंडम, कोई प्लान नहीं, प्री प्लान नहीं थी, बिल्कुल भी वीडियो प्री प्लान नहीं थी। वो जब काटने लगा तभी हमने जो है ना, एक बंदे ने फिर पंच मारा जो कि यूके का अमरूद, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था, यूके का अमरूद ऐसा होता है जी। तो फिर साथ ही दूसरों के जहन में भी चीज़ें आई, क्योंकि शरारती तो हम हैं। हाँ, कि तो नहीं, उसने कह दिया ये नाशपति है, एक ने कह दिया नहीं जी कच्ची अम्बी है। तो इस तरह डिफरेंट नाम रख दिए। तो वो बड़ी एक फ़नी सी वीडियो, हमारा जो है ना ह्यूमर, हम दोस्तों का जो है वो इतना ऊपर चला गया कि हमें ये चीज़ें इतनी फ़नी नहीं लगती। अच्छा, सही बात है। तो ये चीज़ें फ़नी नहीं, मुझे नहीं पता था कि इतना लोगों को पसंद आएगी, ये वीडियो इतनी फ़नी और इतनी वायरल होगी। अच्छा, फिर खा के कैसा लगा था? खा के हमने फेंक दिया, हमने खाया ही नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लिया, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? इसका कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर गजाइत है। हाँ, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही है। इसके आप नमक काली मिर्च डाल के इसको वो तो बाद में दूसरी रिसर्च की है हमने। दूसरी चीजों में इसको यूज वो मिल्क शेक में ज़्यादातर लोग जो है ना वो उसको लेते हैं, तो क्रश करके वो फिर अब हम खा भी रहे हैं, अब मिल्क शेक में भी यूज़ कर रहे हैं। अब तो पता चल गया, तब नहीं पता था कि ये इसको कैसे यूज़ करना है। ले भी हम कच्चा आए थे। वो थोड़ा सा पका होता है, जो सही लाना था, तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपकी एक और वीडियो थी जो मिलियंस में गई। हाँ। इसके अराउंड 3.5 मिलियन आपने जैसे Almost, बोला yes. कि उसके व्यूज हैं, वो क्या थी? वो मेरे साथ ना यहाँ पे जब मैं यूके में आया हूँ ना, तो स्टार्ट से लेकर, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में स्टोरी बताई है, वो वेट वाली और स्टेशन पे वो बैग छूट गया, बिल्कुल स्टार्ट में ये सब हो रहा है। अच्छा। उसके बाद जब मैं जॉब पे निकला हूँ तो आए दिन मैंने बाइक जो है ना रेंट पे ली हुई थी, तो वो बाइक कहीं लग गई है तो 200-300 पड़ गया है यहाँ पे। एक तो मतलब आपका वो पार्ट्स जो है इतने महंगे होते हैं, ऊपर से लेबर इतनी ज़्यादा लेते हैं। तो मैं ना, एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, मैं इतना परेशान हो गया, मैं इतना नुकसान मैंने फिर वो जो है ना वो इस वजह से वीडियो बनाई। तो उसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई अपनी लाइफ के बारे में कि मतलब इतनी मनुष्यत चाहिए कि कंट्री तो चेंज कर ली है बट किस्मत चेंज नहीं कर पाया। तो मैंने ऐसे ऐसे काम किया, ऑनलाइन काम, उसमें घाटा खाया, फिर ये काम किया, कॉल सेटिंग का काम किया, वो भी उसमें भी घाटा खाया। फिर मैं सोचा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यूके आ जाता हूँ। तो मैं यूके में आया हूँ, यहाँ पे सोचा है किस्मत आजमाऊँ, बट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मेरा। मैंने जहाँ पे अप्लाई किया जॉब के लिए वो स्टोर ही बंद हो गया। तो वो मैं रियल स्टोरीज ना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया उसमें, वो मैं ना फ्रस्ट्रेट हो के मैंने बनाई थी वीडियो। तो उसमें इसलिए वो भी, हालांकि मेरे मुंह पे स्माइल है, बट वो लोगों के जो कमेंट्स हैं ना वो फील कर रहे हैं कि आई कैन फील द स्माइल, कि ये किस तरह इसके पीछे कितना दुख नज़र आ रहा है। तो वो भी एक रियल स्टोरी है, वो बिल्कुल फेक नहीं है, वो मेरी वाकई रियल स्टोरी। तो वो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर बनाई थी वीडियो। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा स्टोरी बना कर डालता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आए हैं ना, आपको एक्टिव तो होना पड़ता है। तो आपके पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता कि आप डेली अपलोड कर दो। आजकल मैं वैसे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, कुछ कभी 2-3 दिन का गैप डाल के, तब मैं काफ़ी एक्टिव था स्टार्ट में, तो मैं वीडियोस डेली डालता था। तो फिर जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ तो ये वाली वीडियो भी मैंने जो है ना बना के ऐसे डाली, तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो कुछ ज़्यादातर लोगों ने मुझे जो है ना दुआएं दी हैं। तो मुझे दुआएं मिली हैं कि बेटा जो है ना आप मेहनत करो, आपके साथ ये होगा। कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं कि यार ये तो मैं हूँ, कुछ मुझे कह रहे हैं आप पनौती हो अक्षय कुमार की तरह। अच्छा। तो वो एक मूवी है उसकी, तो आप पनौती हो, क्योंकि मैंने एंड पे बोला है कि जिसने किसी दूसरे की कंपनी बंद करवानी है तो मुझे उस कंपनी में हायर करवा दो, उसकी कंपनी कंफर्म बंद होगी। मतलब वो इमोशनल भी वीडियो है और थोड़ी फनी भी है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो है ना वो रिलेट भी की है। और फिर वो इमोशनली लोग आपके, हमारे पाकिस्तानी अवाम बहुत जो है ना दिल की इमोशनल है, कनेक्ट करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो आप जब आप स्टूडेंट आते हो या आप अकेले आते हो, आप कहीं भी अपने मुल्क से निकल के कहीं भी जाते हो ना, आपके अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपकी वो एक्साइटमेंट को एक मुकाम नहीं मिलता ना, आपको लगता है कि एक ही हो गया मैं। फिर हम डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अगर हम उस वक्त अपने आप को बकल अप ना करें तो बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। सही है, बहुत मुश्किल है, फिर सर्वाइव नहीं कर पाते आप यहाँ पे। हाँ, फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यही होता है कि जल्दी से बस पाकिस्तान वापस जाऊँ। काफ़ी लोग ऐसे चले भी जाते हैं, मोस्टली तो यही सोच के आते हैं ना। हर कोई जाहिर है कामयाब तो नहीं, आगे नहीं जा पाता। अभी इतने हालात ख़राब हो गए हैं यूके के कि उन्होंने ILR का भी वो 10 साल का अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है कि यहाँ पे जो रूट है वो 10 ईयर्स कर दिया है। तो वो मेरे ख्याल में 2027 से होगा। जो 26 की इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए वैसे भी वो जो PSW है वो भी 6 मंथ का कर दिया, मतलब 1.5 साल का।
पहले 2 साल का हमारे लिए जो है ना वो 2 साल का है। तो जो 2026 जनवरी से ऑनवर्ड आएंगे ना आगे, जिन्होंने 27 में PSW अप्लाई करना है उनके लिए जो है ना 1.5 साल का है। तो ये भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की थी, मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था बट नहीं बनाई। खैर इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है कि 2027 वाले जो है ना वो 1.5 साल का उनको PSW मिलेगा। तो ये सोच के अपने जहन में ये 2 साल के सोच लिए। के आए। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो हर बंदा जो है ना उससे रिलेट करना चाहता है। शादी करने का सोचा है यहाँ? शादी करने का हर कोई जो आता है यहाँ पे, स्पेशली जो सिंगल है जिसका पीछे कुछ भी नहीं है, सेटल होने के लिए भी सोचते हैं। बट मेरा एक तो सेटल तो जाहिर है वो तो एक ऑप्शन है ही, बट मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ। तो मेरा यही था कि मैं अगर यहाँ पे, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मिले या वो कहीं से भी हो पाकिस्तान से, बट हाँ मेरा इरादा है था मेनली जो है ना यहाँ पे शादी करने का इरादा है था। कोई अभी भी है। अभी भी है बिल्कुल। कोई क्रश हुआ यहाँ पे सही बताऊँ तो जो सिंगल होता है उसका तो आए दिन कोई ना कोई नया क्रश बन जाता है। वो एक मेनली जो एक ही क्रश जिसको कहते हैं कि पुराना क्रश या यही है मेरा क्रश, वो वाला सिस्टम नहीं है। तो अभी तो जब भी खूबसूरत लड़की देखते हैं तो क्रश हो जाती है वो। अच्छा। वो टेम्परेरी जो क्रश है वो ही है, अभी कोई एक नहीं है कुछ भी, किसी को अप्रोच किया? कोई खास नहीं कभी सोचा कि मतलब अच्छा क्या पता मतलब लगी जाए नंबर मेरा? कभी अप्रोच करने की कोशिश की किसी को? यहाँ पे इतना डर लगता है यहाँ पे अप्रोच करने का। सही बात है। अच्छा। तो वो नहीं, अप्रोच तो नहीं किया, बट दिल में आता है, दिल में आता है। बड़े ख्याल आते हैं कि अप्रोच करें जब कोई इतना पसंद आता है आपको, खूबसूरत लगता है नहीं है। बट अच्छा, लेकिन अली जब कोई लड़का किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जी, सबसे पहले तो खूबसूरती देखता है ना? हाँ, बाहर की खूबसूरती देखता है, उसके बाद पता उसके चलता है। बाद आप बात करते हो तो पता चलता है कि ये अंदर से भी खूबसूरत है कि नहीं, Yes. इसका दिल कैसा है, Yes. इसकी जुबान कैसी है। तो सबसे पहले तो आप बाहर की खूबसूरती देख के ही हाँ। आम जो भी है, मर्द जो भी हैं जी। वो और औरत भी, वो पहले खूबसूरती देख के ही, ये एक ह्यूमन नेचर है Yes. कि हम खूबसूरती देख के अट्रैक्ट होते हैं। ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट करती है आपको। तो आप तो उसके बाद सेकंड होता है आपकी नेचर। यस। तो अगर नेचर अच्छी ना हो तो क्या सिर्फ खूबसूरती के साथ चला जा सकता है? नहीं, फिर अगर रिलेशन में आ भी जाते हो ना तो वो टॉक्सिक होगा रिलेशन, ये 100% कंफर्म है। अच्छा, जैसे लड़कियां बहुत रेड फ्लैग्स की बात करती हैं, लड़के में ये रेड फ्लैग, लड़के का ये रेड फ्लैग, देखते ही एक सेकंड में ओ ही इज अ रेड फ्लैग, मतलब अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कहने लगी है। लड़कों के लिए लड़कियों के रेड फ्लैग क्या होते हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको देख के क्या नजर आता है कि नो 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 दिस इज रेड फ्लैग? मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि डिसरिस्पेक्ट। लड़की सेंसिबल होनी चाहिए, ये ग्रीन फ्लैग है मेरे लिए। मुझे सेंसिबल लड़की जो है ना वही चाहिए, जिसको पता हो कि किस टाइम पे क्या बोलना है, किस टाइम पे किस तरह का रिएक्ट करना है, मुझे कब संभाल सकती है वो। छोटी सी बात ये कहूँगा कि गलती अगर औरत से हो जाए ना तो कसूर गलती का है। कसूर नूरजहां का है क्योंकि नूरजहां कसूर से थी। अच्छा, हाँ, तो हाँ। कसूर जो है वो नूरजहां का। हाँ। अच्छा, अब मेरे पास आपके लिए है एक मज़े का रैपिड फायर। बिल्कुल। तो हम रैपिड करेंगे। ठीक है। यू विल जस्ट गिव योर आंसर इन येस और नो और वन, जो भी आप चूज करते हैं, ठीक है ना? सो ब्रिटिश एक्सेंट और पाकिस्तानी एक्सेंट? पाकिस्तानी एक्सेंट। ब्रिटिश की तो समझ ही नहीं आती। सबसे मुश्किल एक्सेंट कौन सा है समझने के लिए? स्कॉटिश। ओके। आयरिश, स्कॉटिश। नाइजेरियन? नाइजेरियन की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। अच्छा। हाँ, थोड़ी बहुत आ जाती है। स्कॉटिश जो है ना वो बिल्कुल नहीं समझ आता, वो पता नहीं किस तरह बोलते हैं। ओके। देसी टी और स्टारबक्स लाटे? देसी टी। सो अगर फर्स्ट डेट हो, सो इज इट गोना बी इन अ कैफे और इन अ पार्क? बोथ ऑफ देम आर गुड, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। कैफे में पैसे लगेंगे, पार्क में पैसे कोई नहीं। हाँ, बट जो वो तो डिपेंड करता है ना। मैं वैसे भी पैसे का इतना नहीं सोचता, इसलिए मैंने अपनी हिसाब से जवाब दिया कि जब आपको कैफे में जाना है, मेरी यही सोचती है जो आपको खाना ना जिस टाइम, वो चाहे कितने का भी है, आपका दिल है तो खाओ आप। तो मेरे लिए इट डजंट मैटर कि वो पार्क है या कैफे है, दोनों। I choose both. लंदन रेन और लाहौर सनशाइन? लंदन। लंदन की रेन? रेन? हाँ। नो मैं ट्रेन समझा था। वो ट्रेन सिस्टम तो यहाँ का बहुत अच्छा है ना। अब तो पाकिस्तान का ट्रेन सिस्टम भी अच्छा है। मैं पाकिस्तान छोड़ आया हूँ ना। अच्छा,
क्योंकि मैं मैंने वैसे भी पाकिस्तान में कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। अच्छा, जो उनका एक्चुअली लाहौर, बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन चली हाँ है, उसमें मैंने किया। सिस्टम बहुत अच्छा उनका, खुली खुली ट्रेनें हैं। हाँ मज़ा आया था मुझे। मजा मतलब आया लाइक था। आई लाइक इट कि वो अच्छा था। हाँ बट कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे तो फिर आपने जो चीज़ें देखी अभी टनल सिस्टम जो है वो किस तरह का, मैं तो देख के हैरान हो गया था, इतनी ऊंची ऊंची हम जा रहे हैं और ग्राउंड्स में जा रहे हैं, उस हिसाब से तो ये तो मैं ट्रेन समझ के वो लंदन चूज़ किया। रेन तो अल्लाह माफ़ करे, रेन नहीं पसंद लंदन की, वो तो एक कहते हैं कभी रहमत है, यहाँ पे जहमत ही है। कभी भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, पता कुछ नहीं है। हाँ। वन प्लेस यू टेक योर फ्यूचर वाइफ ऑन अ डेट इन लंदन। वन प्लेस सबसे पहले तो लंदन ब्रिज इसको दिखाऊंगा। अगर तू यहाँ की है तो फिर लंदन ब्रिज अगर तू लेके चल मनु। हाँ, अगर वो पाकिस्तान से है तो फिर लंदन ब्रिज लेके जाऊंगा। लंदन आई मतलब जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ मुझे पता है या ब्यूटीफुल प्लेसेस है जो वहाँ पे लेके जाऊंगा। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे तो इतना नवाब ही है थोड़ा सा। मैं इल्फत की बात अगर करूँ तो नवाब, वैसे मैंने हाँ जिम खाना का सुना है, वहाँ पे ट्राई करूँगा, लेके जाऊँगा। अच्छा हाँ, एक मुझे खाने पीने का शौक है क्योंकि गुजरांवाला से हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने सारे रेस्टोरेंट गुजरांवाला के ट्राई किए हैं। तो यहाँ पे इतना पैसा नहीं है इसलिए ट्राई नहीं कर पा रहा, बट लेन के मैंने सारे ऑलमोस्ट ट्राई कर लिए। तो कुछ ना कुछ तो नया खुल ही जाता। जब थोड़ा पैसा आएगा तो फिर हम दूर भी जाएंगे। हाँ, गुजरांवाला के चिड़े बड़े मशहूर हैं। चिड़े बहुत मशहूर है, कभी खाए नहीं है वैसे मैंने, कभी नहीं खाए। हाँ गुजरांवाला में रह के कभी चिड़े नहीं खाए? नहीं खाए, पता नहीं क्यों, हालांकि कभी जहन बना भी है बट फिर भी जो है ना नहीं खाए, क्योंकि मैंने सुना है कि ओवर रेटिंग है। अब ये तो खा के पता चलेगा, जब अब जाऊंगा तो ज़रूर खाऊंगा। मेरे भाई लाहौर से जाते हैं खाने के लिए। वो एक बना हुआ है ना कभी मशहूर है, हाँ। पता नहीं अब कैसे हैं टेस्ट में, पता मुझे नहीं नहीं कैसे पता। कोई ना कोई जगह जो है ना वो एक उसके लिए मशहूर हो जाती है। हाँ। जैसे लाहौर जो है वो उसकी फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है। Yes. जितनी मर्जी फूड स्ट्रीट बना लें आप, निहारी, पाए, हलीम, इसके लिए उसने मशहूर ही रहना है। कराची जो है वो बिरयानी के लिए मशहूर है। लाला मूसा की दाल बहुत मशहूर है, हाँ चने की दाल, उसकी दाल बहुत मशहूर है। तो ये जिस तरह आप जाएं, वजीराबाद के छुरी कांटे बहुत मशहूर है। हाँ वजीराबाद की फ़िश भी है एक, फिश भी अच्छा। मुख्तार होटल है, हालांकि फ़िश जो है ना ज़्यादा कसूर की फेमस है। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट कोई सेलिब्रिटी आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो? पाकिस्तान का मैं सही बताऊँ तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इतना फॉलो नहीं करता, बट हाँ आपने अगर पूछा है तो सिंगर मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है, था भी है भी, तो मेरी नज़र में वही है। और सेकंड पे मैं कहूँगा फवाद खान। अगर एक्टिंग वाइज अगर आप किसी को हीरो एज अ देखते हैं अच्छा भी लगता है तो वो मुझे फवाद खान अच्छा लगता है। और फीमेल? फीमेल एक्टिंग में पूछ रही हैं या खूबसूरती में? दोनों में? दोनों में मुझे एक इतनी फेमस नहीं है, फेमस है बट वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फेमस है, उसके मैं ड्रामे इतने नहीं देखे, ड्रामे तो मैं वैसे भी नहीं देखता। किन्जा हाशमी अच्छी लगती है, फिर हानिया आमिर है वो भी अच्छी लगती है, देखने में प्यारी लगती हैं। अच्छा, अब आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्लास में जाते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी या बस निकले? लाइब्रेरी से को मेरा जो है ना 4 इयर्स का गैप था जब मैं यहाँ पे आया था, बैचलर्स का और मास्टर्स का। तो स्टडी से तो दूर दूर, मैंने कहा था भागना है भाई, स्टडी नहीं करनी। हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, बुरा नहीं, काफ़ी अच्छा हूँ बिल्कुल। तो लेकिन जो है ना स्टडी मुझे नहीं पसंद। इतना पढ़ लिया है, अब मास्टर्स भी कर लिया है तो स्टडी नहीं पसंद, तो लाइब्रेरी नहीं जाता। पीएचडी का कोई इरादा नहीं है, इसके आगे पीएचडी है ना? हाँ नहीं इरादा नहीं है, मेरा मास्टर्स PhD का भी इरादा नहीं था बट अब कर लिया है। कर लिया अब मैंने। ठीक है। अच्छा, कभी अम्मी को दिखाया है कि वीडियो कॉल पे कि देखें आज मैं क्या पका रहा हूँ? हाँ अम्मी से रेसिपीज पूछते हैं? स्टार्ट में 1-2 दफ़ा पूछी हैं, उसके बाद मेनली तो टीचर यूट्यूब ही है, यूट्यूब। तो यूट्यूब से देख के इतना वो फिर तंग नहीं करते अम्मी को, तो वो पूछते यूट्यूब से देख कर ही वीडियो बनाते हैं और अच्छी खासी बना लेते हैं। तो अम्मी कभी दुखी होती हैं कि हाय मेरा पुत्र खाना बना रहे हैं? हर दफ़ा। हाय। अब अच्छा उनको पता नहीं क्या है कि यूके में है अगर, तो आप जो है ना यहाँ पे दाल वगैरह नहीं खा सकते। जब कहे ना कि दाल खा रहा हूँ, हाय मेरा पुत्र कितना यूके बैग के दाल कितना खाना हो गए, किन्ने तंग हालात हो गए। हालांकि यहाँ पे दालें महंगी हैं, दालें महंगी हैं। हाँ चिकन कितना, तो वो इतना महंगा नहीं है, 4-5 पाउंड का मतलब केजी है, और वो देखा जाए तो वो हम डेली खाते हैं, दालें कम खाते हैं हम। तो वो कभी बन जाए तो वो कहते हैं गरीब हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में दाल सस्ती है ना। और यहाँ पे दाल जो है वो इम्पोर्ट करनी सब्जी उससे भी ज़्यादा महंगी है। हाँ। सब्जी क्योंकि सब कुछ बाहर से आता है। यूके का क्या है? यूके का सिर्फ आलू है। ऐसा ही है,
और कुछ नहीं है यूके का, सब कुछ तो वो बाहर से लाता है। मसाले वो हमारे जो है पाकिस्तान और इंडिया से आते हैं सारे, तो इन्होंने जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ की चीज़ें लेके आए। अदरवाइज तो यहाँ सिर्फ आलू थे, आलू ही है, ऐसे ही है। तो बेक पोटैटो, किसी ने वीडियो भी बनाई थी, ये आलू खाओ बस अगर हमें निकाल रहे हो तो। बिल्कुल वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हमने ना एक दोस्त को कद्दू बड़े पसंद है, वो ले आया। अब लेके बिल देखा तो वो इतने महंगे, 13 पाउंड के 2 kg के कद्दू, मतलब 7 पाउंड शायद 6 पाउंड का kg था। अच्छा। ये तो चिकन से महंगे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सब्जी महंगी है यहाँ पे। सब्जी महंगी। तो घर वालों को लगता है कि पता नहीं किन्ने को गरीब वो थे हो गए ने, किन्ने को बुरे हालात ने जरा मतलब ये सब्जी खा रहे हैं। अच्छा अली, मज़े की तो हमने बहुत बातें की, ठीक है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेटल डाउन है, जो 60s में 70s में 80s में आए और दे आर माशाल्लाह डूइंग रियली वेल, आपको कभी लगता है कि वो आप लोगों को बहुत जज करते हैं? अब हम इधर आ गए हैं तो लोग पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते अगर बुरे हालात हैं। तो उनको मैं मतलब गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं भी इधर के इन्फ्लुएंसर्स को गालियाँ देता था कि झूठ बोल रहे हो आप, तो आप ऐसे कोई हालात नहीं है, हम भी आएंगे देखेंगे। तो अब जब आया हूँ तो पता चला है कि हालात वाकई मतलब ठीक नहीं है इधर के, और जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो वो भी सच कहते हैं एक तरह से, क्योंकि जो हालात पहले थे वो अब नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना आने वालों के लिए डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो पहले मैं स्टार्ट में उनको मतलब अच्छा नहीं कहता था कि ये गलत कर रहे हैं, बट मैं अब जब यहाँ पे रहा हूँ तो मेरी नज़र में मैं उनकी फीलिंग्स समझाऊँ कि यहाँ पे मतलब आपके पास इतना किसी को देने के लिए टाइम नहीं होता कि मतलब कहे ना कि कोई रेफ़र कर दो जी मुझे यहाँ जॉब के लिए, तो वो अगर कह दे आपको कि ठीक है कर देता हूँ, बट करता नहीं है। तो पहले मुझे बुरा लगता था एक दो बंदों से जैसे मैंने बात की है, बट अब नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी के पास टाइम है ही नहीं किसी दूसरे के लिए, वो अपने लिए जी रहा है। उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए मतलब वो टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं, और NI के ऊपर 20% वो वैट है कि कुछ खरीद लो उस पर 20% वैट है। तो मतलब ये सारी चीज़ें देख कर ना अब मैं कहता हूँ कि वो सही कहते हैं, तो बट कुछ लोग जो है ना वो फ़ायदा भी उठाते हैं। मैं जब आई थी तो मैंने सुना था कि यहाँ के लोग रुखे बहुत हैं। आप जो मर्जी कर लें, दे आर वेरी ड्राई टू यू, दे आर नॉट वेलकमिंग। एंड अगर आप किसी के घर वीक डेज में चले गए हो तो वो कहेंगे वीक डेज में क्या करना है, मतलब लाइक दे विल बी रूड टू यू कि वीकेंड पे क्यों नहीं रखा, वीकेंड पे क्यों नहीं आए। और पाकिस्तान में तो ये होता ना, जदों दिल किता चुकिया थे आज मैं आ रहे हैं, और हम वी ऑलवेज सेड मोस्ट वेलकम, कम एनी टाइम। लेकिन यहाँ पे एक सर्वाइवल मोड है, हर बंदे का सर्वाइवल मोड है। हर बंदा एक सर्कल में है कि कहीं वो सर्कल टूटा तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा ही है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, नफ्सा नफ्सी। ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ ऐसा अली कि आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं मतलब पाकिस्तान से इस बंदे के पास जाऊंगा, और उसने पाकिस्तान आके बहुत छोड़ी भी हूँ, मैं तो उत्थे बड़ा करता, मैं तो अगे पीछे नौकर। लोग होते हैं ना जो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, वो जाके बहुत छोड़ते हैं, मतलब लाइक मेरा तो ज़िंदगी बहुत वेल सेटल्ड है, मैं तो इतने कमाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। और जब आपने यहाँ पे आके देखा हो तो उसमें से 10 आना भी सच ना हो। ऐसा जो है ना मेरे साथ नहीं हुआ। तो मेरे कज़न यहाँ पे हैं, तो उन्होंने मुझे जो है ना जब मैं पाकिस्तान से इधर आना था ना तब भी उन्होंने मुझे कहा था आजा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी भी जब मैं उनसे मिला भी हूँ तो उनसे बात भी की है ना, तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मेरे अगर जॉब नहीं मिली मेरे पास आ जाओ, उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उधर उन्होंने कहा मेरे साथ काम कर लो। बट मेरा ये था कि मतलब मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, वो दूर थोड़े से, तो तब तो मैं उस वजह से भी नहीं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे हर चीज़ की जो है ना सपोर्ट किया। अभी चाहे उनके साथ मेरी बात नहीं हो रही, स्टार्ट में 2-3 दफ़ा हुई है, अभी काफ़ी देर हो गई, कुछ काफ़ी मंथ्स हो गए बात नहीं हुई, बट उन्होंने मुझे एट द एंड जो है ना बात कही थी ना, उसकी वजह से मैंने कहा इन्होंने ये बात कह दिया ना तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो यहाँ आके मुझे मतलब ये स्टार्ट में मैं सोच रहा था कि मतलब बातें ज़्यादा काम कम, बट अब सोचता हूँ कि ठीक है, क्योंकि मैं भी इधर रह रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपने में लगे हैं, बिजी हैं, बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जो है निकालने हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, वो छुट्टी नहीं कर सकते। आपने जिस तरह कहा कि वीकडेज़ पे मिलना मुश्किल है, उनके घर चले जाओ तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मिलना कहाँ पे है, मिलना कहाँ पे। उन्होंने काम मतलब वो काम बस कोई काम मिल जाए। यहाँ पे काम मस्ट है, आप एक हफ्ता भी घर रह लेते हो ना तो आपका पूरा मंथ पीछे चला जाता है, आप सुस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पे काम करना है, एवरी पर्सन।
मुझे एक छोटा सा किस्सा याद है। मेरी किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जब फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे लंदन, बड़ी उनकी बात ना बड़े बहुत साल पहले, कोई 25 सालों पहले उन्होंने मुझे बताई होगी, लेकिन मुझे आज भी याद है। वो कहते जब मैं आया तो मेरा भाई मुझे लेने आया एयरपोर्ट से, तो वो रास्ते में ना सबको ऐसे हाथ दे रहा है, हाथ का इशारा कर रहा है। तो मैं सारे रास्ते सोच रहा हूँ यार मेरे भाई की कितनी जो जान पहचान है, हर कोई इनको हाथ दे रहा है, हर कोई, मेरा भाई हर किसी को हाथ दे रहा है, इतने लोग जानते हैं मेरे भाई को, इतनी उनकी पहचान है। और फिर जब हम बीच में रुके एक जगह, और वहाँ पे एक छोटा सा घर था, और वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, और मैंने कहा कि भाई अब बस, कहते मुझे लगा कि ये जैसे पीछे हमारे लड़कों के डेरे शेरे होते हैं ना, वैसी जगह है कि वहाँ पे बस अब खाना खाया, अब हम अपने घर जाएंगे महल में, जहाँ जाके हम सोएंगे। तो मैंने उन्हें कहा भाई बड़े थक गया, खाना वाना खा लिया, चलिए अब अपने घर चलते हैं। कितने पुत्र ऐ कार है। तो उसने कहा कि ये जो रास्ते में आपको इतने लोग हाथ हिला रहे थे, तो मैंने कहा आप तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े कोई हों। कह रहे भाई वो मुझे रास्ता दे रहे थे, मैं उनको रास्ता दे रहा था, और हम एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं। तो अली, जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान से आपको देख रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं? मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं ना, उनको ही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे हालात जैसे भी हैं, बट जो है ना पाकिस्तान के भी हालात इतने अच्छे नहीं है। तो आपने अगर आना ही है ना तो फ़ी फुल पे करके आएँ अपनी, तो बाकी इतना स्ट्रेस ना लें इस चीज़ का। तो काम जो देने वाली ज़ात है अल्लाह की है, तो आपको भी मिलेगा। स्टार्ट में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी कुछ मंथ्स के लिए, मैंने भी की है, तो बट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको सारा कुछ साफ नज़र आ जाएगा। तो आपने अगर आना है तो बिल्कुल आए, कोई मसला नहीं है जी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अली का मैसेज ये है कि फुल तैयारी से आएँ, अपने लिए मिनिमम लगेज लाएं। मिनिमम लगेज क्या है कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो कम से कम लाएं अपने साथ। इमोशनल लगेज जो है उसको कम करें। यहाँ पे हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एक दिन में ही सारी उम्मीदें हमारी पूरी हो जाएं, एक दिन में ही ताजमहल खड़ा हो जाए, एक दिन में ही हम बकिंगम पैलेस के अंदर पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 50 साल से लोग जो रह रहे हैं वो भी नहीं अभी तक उस पैलेस के अंदर पहुंच सके। तो हर चीज़ होगी अपने टाइम से होगी। ये शहर, ये मुल्क इतना बड़ा है कि हर किसी को अपने अंदर समा लेता है, हर किसी के लिए रोज़ी है यहाँ पे। आप आ सकते हैं अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके जो है वो एजुकेशन में नंबर 1 है, अमेरिका भी नंबर 1 है। हाँ, हर तरफ से, दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बाकी अपने वापस अपने मुल्क में जाके या दुनिया के और भी किसी मुल्क में जाके अपनी उस तालीम को, अपने उस हुनर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो आइए ज़रूर, लेकिन तैयारी के साथ आइए कि आपने अपने साथ इमोशनल बैगेज बहुत कम लाना है, और कभी भी हार नहीं माननी। कभी ये नहीं सोचना कि मैं डिप्रेस हो गया हूँ, अब तो दुनिया ख़त्म है, कुछ हो ही नहीं सकता, अकेला रह गया हूँ। या सिर्फ अगर आप अपनी नीयत में ही ये लाए हैं कि यहाँ आके बस शादी होगी और मैं सेट हो जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो अली से बात करके इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। आजकल के जो हालात हैं वो सुनने को मिले जी कि स्टूडेंट की ज़िंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला और भी आगे आपके रास्ते आसान करे। आपकी एजुकेशन को बहुत, अगर आप इम्प्रूव और करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज यू आर ऑन योर मैक्सिमम एजुकेशन, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। जिस फील्ड में आपने अपनी एजुकेशन ली है उसमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, और पेरेंट्स की उम्मीदों पे पूरे उतरें। जज़ाकल्लाह। आपका आने का शुक्रिया। तो अभी तक के लिए इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।